अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कैसे हैं आप? ठीक है। तो मैंने कहा चलो मैं आज बना रही हूँ जो कुछ भी, तो थोड़ी देर के लिए लाइव करते हैं और कुछ गपशप करते हैं, साथ साथ आपको रेसिपी भी बताती जाऊँगी कि मैं क्या बना रही हूँ। वैसे तो इजी ही चीज़ें हैं जो मैं आज बना रही हूँ। तो ये बन रही है गाजर की खीर, जो कि मेरे बच्चों को सबको बहुत पसंद है। तो ये मैंने कहा चलो आज गाजर की खीर बनाते हैं। तो गाजर की खीर बनाने के लिए मैंने आधा कप राइस लिए थे और तकरीबन 1.5 केजी गाजरें थी, जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया था। और फिर मैंने थोड़ा सा 1 गिलास पानी डाल के तो इनको गलने के लिए रखा हुआ है, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट गल चुकी हैं। तो अब मैं इनमें डालूँगी दूध। दूध में तकरीबन इसमें 3.5 केजी इतना दूध डालूँ, और फिर बस ये पकती रहेगी। और पकती रहेगी जब ये बॉयल आना शुरू होगा, फिर इसमें थोड़ा इलायची पाउडर डालूँगी और चीनी डालूँगी। और ये जी कुकर में मैंने रखा हुआ है, यखनी बनाने के लिए रखी हुई है। मटन का पुलाव बना रही हूँ, साथ साथ वो भी बन जाएगा, साथ साथ खीर भी बन जाएगी, साथ साथ आप सबसे कुछ बातें भी हो जाएंगी। तो मैं साथ साथ काम कर रही हूँ किचन के काफ़ी सारे। तो मैं दूध डालने लगी हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जब किचन का काम कर रही होती हूँ तो साथ साथ ही मैं किचन के जो सारे काम हैं, सफाई वगैरह, हर चीज़ जो किचन में काम करने के होते हैं वो सारे साथ साथ ही ख़त्म कर लूँ जब खाना बन रहा होता है। तो इसमें सारे काम हो जाते हैं, टाइम की ऐसे काफ़ी बचत हो जाती है। यहाँ तो फिर आप पता ही है पाकिस्तान की तरह के हालात नहीं है। यहाँ पे तो सारे काम जो है बंदे को खुद ही करने पड़ते हैं, कोई आपको हेल्पर नहीं होता। जब बच्चे छोटे हों तो फिर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। चलो जी, ये मैंने डाल दिया है इसमें दूध, और ये मैंने फ्लेम फुल कर दिया है इसका, चूल्हे का। अब ये पकेगा। ये मैंने जो आधा कप चावल और गाजरें डाली थी, पहले मैंने उनको एक गिलास पानी डाल के अच्छे से गला लिया था। अब ये दूध में पक के तो फिर बनेगी मज़ेदार सी खीर। और अभी मैंने कुकर को बंद कर दिया, क्योंकि मटन गल लिया होगा 5 मिनट में ही, 3 मिनट में ही गल जाता है। यहाँ पे जो मटन आता है वो बहुत छोटे छोटे से गोट्स होते हैं, तो इनका जो मटन होता है वो भी बस आप उसको कुकर में नहीं भी गलाएं तो वो ऐसे ही 15 मिनट में 20 मिनट में बहुत अच्छे से गल जाता है। लेकिन जब और इतने सारे काम बंदे ने खुद करने हो तो फिर हर काम में देखना पड़ता है कि हम टाइम को कैसे बचाएं। तो फिर इसलिए मैं कुकर में कर लेती हूँ, इससे टाइम की सेविंग हो जाती है ज़रा। चलेंगी खीर तो मेरी अब पकती रहेगी, बनती रहेगी। और ये मैं इसके ऊपर रख दूँगी एक लकड़ी का चम्मच इस तरह से, ताकि जब ये पकनी शुरू हो, बॉयल आए तो ये बाहर ना गिरे। लकड़ी के चम्मच की वजह से ये बॉयल आएगा तो बाहर नहीं गिरेगी, अंदर ही पकती रहेगी। और मैं साथ साथ तो कुछ देखूँ इसके अंदर जो मैंने बादाम वगैरह डालने हैं वो मैं करूँगी, उनको छील लूँ।
बादाम लेने चली गई थी बॉक्स से निकाल के, तो मैंने वो रखे हैं माइक्रोवेव में ज़रा 1 मिनट के लिए। मैंने कहा चलो वो साथ साथ उनको गर्म करके उनका जल्दी से छिलका उतर जाएगा, वो कर लेती हूँ। और ये थोड़ा सा नारियल भी वॉश कर रही हूँ, साथ उनका नारियल भी थोड़ा डालूँगी। मुझे हाइजीन में नारियल बड़ा पसंद है, बड़ा अच्छा लगता है। ये मैं करने लगी हूँ साथ साथ नारियल की कटिंग, बारीक सा काटूँगी इसको। और फिर जब मैं इसको खीर को गार्निश करूँगी तो ऊपर नारियल पाउडर जो होता है वो लगाऊँगी। ये नारियल काट के इसके अंदर डालूँगी। जब चीनी डालूँगी साथ ही ये नारियल और बादाम भी डाल दूँगी। और कुकर मैंने इसलिए नहीं अभी खोला क्योंकि मैं जब भी कुकर में कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि उसकी जो स्टीम है वो उसके अंदर ही रहे। मैं फ़ौरन से उसकी विसल नहीं उठा देती, जब तक उसके अंदर स्टीम रहे। विसल जब खुद ही सारी निकल जाए, स्टीम ठंडी हो जाए तो फिर उठाती हूँ। ऐसे भी खाने में टेस्ट में फ़र्क पड़ता है। जब आप कभी ये करके देखें, मैं तो हर जो भी कुछ बनाऊँ, कुकर में दाल बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, इस तरह से बनाती हूँ। तो काम क्विकली होता है, बस ये होता है कि वो कुकर का जो टाइम है वो थोड़ा लगाना पड़ता है, और ऐसे फिर आप साथ में और काम कर लेते हैं। ये साथ साथ नीचे गिर रहा है। और जी, पाकिस्तान में रहने का अपना ही मज़ा है एक। बहुत दिल करता है कि पाकिस्तान जाके रहें, लेकिन बस वही बात कि अल्लाह ताला ने जहाँ बंदे का रिस्क लिखा होता है वो रिस्क उसको वहाँ ले जाता है। तो अब तो वहाँ पे रहने के ऐसे हालात ही नहीं हैं, कैसे जाएं वहाँ से। यहाँ बच्चों की स्टडी वगैरह बहुत अच्छी चल रही है, और फिर जब है इधर काम, इधर है मेरे हस्बैंड का बिज़नेस है इधर, तो ये तो काम, ये जो कुकिंग करना, वीडियोस बनाना, ये मैं बस अपने शौक़ से करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है। बस ये समझ लें कि मेरी हॉबी है कुकिंग करना, स्वीट डिशेस बनाना, और फिर उनको डेकोरेट करना। खाना मैं जब भी बनाती हूँ मैं बड़े शौक़ से बना लेती हूँ। और माशाल्लाह से अब मेरी बेटियाँ भी बड़ी हो गई हैं, तो वो थोड़ी बहुत वो भी हेल्प कर देती हैं। लेकिन वही बच्चों को पढ़ने से फुर्सत ही नहीं मिलती कि हम उनसे कहें कि कोई काम करें। अल्लाह का शुक्र है, मेरी बेटी जो है वो खुद बड़े शौक़ से, छोटी बेटी बड़े इंटरेस्ट से आके मेरे साथ करती है। मम्मा क्या बना रही हैं, मुझे भी सिखाएं, मैं ये कर देती हूँ, आप ये कर लीजिए। इस तरह वो मुझे काफ़ी कामों में हेल्प कर देती है, खुद ही अपने शौक़ से करती है। मैं बादाम देखे हैं, बादाम मेरे बस होने वाले हैं, फिर मैं उनको भी छील के साथ ही रख लूँगी। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये कुकर को खोलूँगी और फिर पुलाव बनाने के लिए रख दूँगी। पुलाव बिल्कुल मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ। पहले मैंने यखनी बनाई है, जितना भी मटन गोश्त आपका पास है वो आपने डालना है। और सारे जो खड़े मसाले होते हैं वो मैंने मुट्ठी भर के डाल दिए। दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान का फूल, ज़ीरा, थोड़ी सी सौंफ, और अदरक डाला है एक टुकड़ा लेके, एक उंगली जितना टुकड़ा लेके उसके 2-3 टुकड़े करके वो डाला है। और जो लहसुन होता है वो छिलके समेत ही, उसकी जो होती है लहसुन की पोती, उसको वॉश करके अच्छे से छिलके समेत ही वो डाल दिया। एक प्याज डाला है ऊपर से सिर्फ छील के। तो यही यखनी मेरी जो है वो बन गई है। और इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला मैंने। ओके, तो अब ये यखनी बनेगी तो फिर मैं इसको सिंपल तरीके से, वो जैसे हम ऑयल के अंदर प्याज वगैरह फ्राई करके तो चावल बनाते हैं, फिर वैसे ही मैं इसके चावल भी बना लूँगी।
इंशाल्लाह मैं सोच रही थी कि आज अगर मेरे पास ये दोनों चीज़ें बना के तो थोड़ा टाइम बच जाता है, तो मैं केक रस बनाती हूँ, जो कि मेरे हस्बैंड ने खाने होते हैं रोज़। उनको वो शाम की चाय में साथ ही केक रस ज़रूर खाते हैं। एक्चुअली बच्चे भी बड़ा पसंद करते हैं, बच्चे लंच बॉक्स में भी ले जाते हैं। तो मैं घर पे बनाती हूँ, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत खस्ता, बिल्कुल बेकरी स्टाइल के। तो देखती हूँ अगर ये दोनों चीज़ें बनाने के बाद मेरे पास टाइम बच गया तो मैं वो भी आज आपको रेसिपी दूँगी केक रस बनाने की। बस थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें भी चम्मच खाती जाऊँगी ताकि ये नीचे न लगे। तो नॉन स्टिक मैं नहीं यूज़ करती, ये खीर वगैरह बनानी हो, कोई हलवा बनाना हो तो मैं उनके लिए बिल्कुल भी नॉन स्टिक पैन वगैरह यूज़ नहीं करती। इसके लिए मेरी कोशिश होती है कि जो सिल्वर स्टील का बर्तन होता है ना उसमें बनाऊँ, उसमें ये ज़्यादा अच्छा बनता है और बिल्कुल नीचे नहीं लगता। तो नॉन स्टिक बर्तन कम ही यूज़ करती हूँ, अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि बहुत सुना है कि वो सेहत के लिए सही नहीं होते। कभी कभार भी ऐसी चीज़ होती है जो कि उसमें हमें भी बनानी पड़ जाती है तो फिर यूज़ कर लेती हूँ, वरना अदरवाइज मैं सिल्वर स्टील के ये बर्तन ज़्यादा यूज़ करती हूँ। चलेंगे, ये मैंने अपना पुलाव भी बनाने के लिए रखने लगी हूँ। मैंने कर दिया था, अभी ये थोड़ा सा गर्म होता है तो फिर मैं इसमें ऑयल डालती हूँ। बादाम छीन लूँ साथ साथ। खाना जो है मैं मोस्टली शाम को ही बनाती हूँ, फ्रेश खाना जो भी बनाना होता है इस टाइम पे। तो शाम को ही फिर बच्चे भी, मेरे हस्बैंड भी, मैं भी, हम सब इकट्ठे खाना खा लेते हैं। लंच पे तो कोई टाइमिंग नहीं होती हमारी। बच्चे जब स्कूल से आए तो उनको भूख लगी होती है तो मैं उनको आते ही लंच वगैरह दे देती हूँ, और जब हस्बैंड आए लंच करने के लिए घर तो फिर उनको दे दिया, फिर की सब्जी किया खा लेती हूँ। तो रात का खाना ऐसा है कि मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि हम सब इकट्ठे खाएं। और नाश्ते का भी बस ऐसी ही हमारी रूटीन है। इधर रूटीन ही ऐसी है कि हम रात को बहुत देर तक जागते रहते हैं। बच्चे बड़ा टाइम से सो जाते हैं क्योंकि उन्होंने स्कूल जाना होता है, उनको उन्होंने टाइम से खाना देना और उन्होंने सो जाना है। और हम लोग तो बहुत लेट सोते हैं। मैं तो मुश्किल से 2-3 घंटे रात को सो पाती हूँ और फिर सुबह उठ के नमाज़ पढ़ के तो बस फिर बच्चों को उठाना है और बच्चों को उठा के तो स्कूल के लिए रेडी करना, लंच वगैरह बना के देना उनको। लंच की भी चीज़ें मैंने सारी खुद से फ्रिज में तैयार करके रखी होती हैं, बस फटाफट से रेडी कर देती हूँ। उनको नाश्ता करते करते ही मैंने लंच रेडी कर लेना होता है उनका। और फिर स्कूल से आके छोड़ के आती हूँ उनको स्कूल। फिर वहाँ से आके मैं भी हल्का फुल्का कुछ फ्रूट वगैरह खा लेती हूँ और फिर मैं कोई 2-3 घंटे सो लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम ही मेरे पास टाइम होता है फिर सोने के लिए। फिर तो सारा दिन काम नहीं ख़त्म होते, उसके बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि सोऊं या कुछ और करूँ। फिर उठ के तो लंच की तैयारी शुरू हो जाती है बच्चों के। पाकिस्तान तो बस हर वक्त याद आता रहता है, बड़ा दिल करता है कि अपने कंट्री में जाएं, वहाँ जाके रहें। तो जब तक पेरेंट्स होते हैं तब तक तो पीछे की बड़ा होता है कि हम जाएं, जल्दी उनसे मिलें। अल्हम्दुलिल्लाह हम साल में 2-3 चक्कर लगा लेते थे पाकिस्तान के। तो अब इंशाल्लाह अब नहीं हम जा रहे, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में जाएंगे। ज़ाहिर है जब तक बेटियों के लिए माँ बाप ज़िंदा होते हैं तब तक उनको ज़्यादा होता है कि जाए हम अपने पेरेंट्स से मिले। तो जब तक वो पेरेंट्स थे तो इधर दिल भी नहीं था लगता।
किसी काम में दिल नहीं था लगता, बड़ी मुश्किल लगता था, इधर की लाइफ बड़ी मुश्किल लगती थी। किस तरह बंदा अकेला रह लेता है, कोई अपना नहीं पास, कोई रिश्तेदार नहीं पास। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि टाइम है, गुज़र जाता है। टाइम की कहते हैं सबसे अच्छी बात तो यही है कि टाइम गुज़र जाता है। तो कितना टाइम हो गया, अब पेरेंट्स भी नहीं रहे इस दुनिया में, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो बस फिर अब घर की ज़िम्मेदारियाँ बच्चों की ऐसी हैं कि अब लाइफ इतनी बिज़ी हो गई है कि अब ज़रा कम ही याद आती है पाकिस्तान की। अभी तक दिल लग गया हुआ है। तो जब बंदा सारा दिन खुद को मसरूफ़ रखता है किसी न किसी काम में, तो फिर टाइम गुजारना इतना मुश्किल नहीं लगता, खुद ही पता ही नहीं चलता। तो दिन का इधर से सुबह होती है, शाम कैसे होगी, रात कैसे होगी, दिन का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। आज का तो हमारा डिनर फिर यही होगा, पुलाव होगा, साथ में मैंने शामी बना के रखे हुए हैं फ्रिज में, वो कर लूँगी फ्राई थोड़े से, और साथ में रायता होगा, सलाद होगा, और फिर गाजर की खीर। उसको बस मैं कोशिश करूँगी जल्दी से बन जाए और फिर मैं इसको ठंडी करने के लिए रख दूँ। ये ठंडी ही अच्छी लगती है। पाकिस्तान में तो सब लोगों को ही ये खीर बहुत पसंद होती है, और माशाल्लाह से वहाँ की बनती भी बहुत है। शुरू से ही हमने भी अपने घर में ये बहुत बनते थे खीर, अम्मी बहुत अच्छी बनाती थी। जैसे भी माएँ हमारी खाना बनाती हैं, बहुत सिंपल तरीके से वो बनाया करती थी हर चीज़, लेकिन अभी तक लगता है कि उनके जो हाथ में टेस्ट था, जो तब खाना खाने का मज़ा आता था, जो तब हम बेशक हम सादा रोटी खाते थे तो जो उसमें मज़ा था, अब हम कुछ भी बना लें, इतने मॉडर्न तरीक़ों से पकाएं, कुछ भी करें, वो वाला टेस्ट, वो वाला हमारे हाथ में आता ही नहीं है। सबकी माँ को सेहत तक रखती है। प्याज डाल दी हूँ और हो गया था गर्म, प्याज डाल दिए मैंने। अब प्याज को करूँगी मैं हल्का सा ब्राउन, और इससे निकाली, और मैं यखनी को अलग कर लूँगी, और जो इसके अंदर मटन की बोटियाँ वो अलग कर लूँगी। करती हूँ साथ साथ। बच्चों के आजकल चल रहे हैं एग्ज़ाम, बच्चे बहुत बिज़ी हुए हैं। इंशाल्लाह ये लास्ट वीक है उनका स्कूल में, उसके बाद दिसंबर की छुट्टियां हो जाएंगी इनको। वैसे तो एक वीक अभी और होगा स्कूल में, लेकिन वो एंड वाला वीक जो होता है, दिन का एंड टर्म वाला वीक जो है वो बच्चों के फंक्शन वगैरह होते हैं, तो किसी दिन इम्पोर्टेंट हो स्कूल जाने में चली जाती हैं, वरना छुट्टियाँ। तो इंशाल्लाह 3-4 जनवरी तक अब इनको छुट्टियाँ रहेंगी, थोड़ा रिलैक्स रहेंगे, हम भी बच्चे भी। छुट्टियाँ काफ़ी हो जाती है यहाँ पे बच्चों को, स्पेशली जो ब्रिटिश काउंसिल के स्कूल हैं उनमें, जिनमें ब्रिटिश करिकुलम पढ़ाया जाता है, वहाँ पे बच्चों को काफ़ी छुट्टियाँ हो जाती हैं। तो बच्चों की स्टडी भी इजी है, इतनी मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में तो स्टडी बहुत ज़्यादा मुश्किल है बच्चों के लिए। मैं वहाँ जाती हूँ तो देखते कि सारे जो अपनी फैमिली में बच्चे भतीजे भतीजियाँ हैं सारे, तो सारा दिन बेचारे इतने बिज़ी रहते हैं पढ़ने में, स्कूलों में, फिर ट्यूशन सेंटर्स में, और पूरा दिन गुजर जाता है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम इनका ब्रिटिश करिकुलम वालों का इतना अच्छा है कि बच्चों को घर आके बहुत ही कम पढ़ना पड़ता है, प्रोजेक्ट्स वगैरह करने पड़ते हैं सिर्फ, तो पढ़ना बहुत कम पड़ता है, क्योंकि उनकी स्टडी जो है ना वो मुझे तो काफ़ी इजी लगी है, क्योंकि मेरे बच्चे वहाँ भी 2-3 साल पहले पढ़े और फिर हम इधर कतर शिफ्ट हुए थे, तो इनकी जो स्टडी है वो
मुझे काफ़ी पाकिस्तान की मुश्किल यहाँ पे काफ़ी इजी लगी है। बच्चे भी इजी है, कभी नहीं उन पर मतलब उन्होंने फील नहीं किया कि हमारे ऊपर स्टडी का बोझ है कोई। आज ऐसे ही मेरा दिल किया कि मैं भी आज लाइव जाती हूँ, देखते हैं क्या होता है, कौन देखता है मेरी वीडियोस, कौन मुझे लाइक करता है। बस ऐसे ही वो लगी होती हूँ। मुझे एक्चुअली समझ ही नहीं आती कि बंदा लाइव जाकर क्या बातें करे। मैं देखती हूँ बहुत लोगों को तो मैं हैरान होती हूँ लोग कैसे इतनी बातें कर लेते हैं। मुझे तो होती नहीं है, भूल जाती हूँ एक दो बात करके, तो समझ नहीं आती कि बंदा क्या बात करे। तो देखेंगे, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो है वो आपको बता रही हूँ। तो कोशिश करूँगी कि अब कभी कभी लाइव आए तो इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मैं फिर से थोड़ी देर बाद, मुझे ज़रा एक और काम है तो मैं किचन में दोबारा आती हूँ, तो मैं दोबारा से फिर लाइव आऊँगी। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। जन्नत जन्नत।